राजस्थान में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। लेकिन इस बीच कई एजेंसीज ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया और सर्वे में कई अलग अलग अनुमान सामने आए। कहीं कुछ लोगों ने सीएम के फेस पर सर्वे किया, कुछ लोगों ने सीटों को लेकर सर्वे किया, तो कुछ लोगों ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर सर्वे किया। लेकिन आज कई सर्वे लेकर हम आपके सामने आए हैं राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी, विधानसभा चुनाव होने वाला है। फिलहाल अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। लेकिन क्या बीजेपी कमबैक करेगी? क्योंकि हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदल जाती है। क्या वापस से बीजेपी कमबैक करने वाली है राजस्थान में, या कांग्रेस ही अपनी सरकार को आगे भी रिपीट करेगी? ये सवाल जवाब का दौर तो चलता रहेगा। लेकिन इस बीच कई सर्वे हम आपके आगे लेके आए। सी वोटर ने कई सर्वे किए राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहला सर्वे वसुंधरा के नाम को लेकर है, क्योंकि बीजेपी ने सीएम फेस का अब तक ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा विधानसभा चुनाव में, अब तक इस पर चुप्पी साधी गई। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया कि हमारा चेहरा कमल ही होगा। यानी जो इससे पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की, क्या उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया? क्योंकि अब तो क्लियर कर दिया गया है कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव नहीं हो रहा है। इस बार कई अंदर में गुटबाजी की खबरें आई बीजेपी की। अब इस बीच में यह कह दिया गया कि बीजेपी के लिए कमल ही चेहरा होगा। यानी जो बीजेपी का लोगो है कमल, अब कमल ही चेहरा होगा बीजेपी में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए, बीजेपी के लिए। अब इस बीच में एक सर्वे किया गया और इसमें सवाल जनता से पूछा गया कि वसुंधरा राजे का नाम जो मुख्यमंत्री के लिए फाइनल नहीं किया गया, उनके नाम पर जो राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे हैं, इससे क्या असर पड़ने वाला है? क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, या क्या होने वाला है? क्योंकि इसमें 3-4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सी वोटर ने ये सर्वे किया है, सोर्स आप देख रहे होंगे। वसुंधरा का नाम जो है, वसुंधरा राजे का जो नाम है, उनका नाम नहीं है सीएम फेस में। क्या इससे बीजेपी को नुकसान है, फायदा है, या कोई असर नहीं होगा? और पता नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हम आपको बता दें, फायदा 43% लोगों ने फायदा कहा है कि वसुंधरा राजे का नाम अगर बीजेपी ने सामने नहीं दिया है सीएम फेस के लिए और इसके बिना अगर चुनाव लड़ रही है, तो 43% बीजेपी को ही फायदा होगा। ये राजस्थान की जनता कह रही है। तो वही नुकसान कह रही है 42%। 42% राजस्थान की आवाम कह रही है कि बीजेपी को इससे नुकसान हो जाएगा। यानी अगर वसुंधरा राजे के चेहरे पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं राजस्थान में बीजेपी के लिए, तो नुकसान हो जाएगा बीजेपी के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव में। लेकिन आप मार्जिन देख सकते हैं, 1% का डिफरेंस है। 43% लोगों का कहना है कि फायदा ही है। अगर वसुंधरा राजे का नाम नहीं लिया गया है बीजेपी की ओर से, उनके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, उनको सीएम नहीं बनाएगी, कुछ ऐसा, तो फायदा ही है पार्टी का। 43% लोग ये कह रहे हैं राजस्थान की, तो 42% कह रहे हैं नुकसान। अब कोई असर नहीं। 12% राजस्थान की जनता का कहना है कि इससे ना कोई नुकसान होने वाला, ना कोई फायदा होने वाला। यानी इनका बड़ा नपातुला जवाब है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। 12% राजस्थान की आवाम कह रही है। पता नहीं 3% ने कहा है। यानी 3% राजस्थान की जनता ने पता नहीं में जवाब दिया। उनका कहना है कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। अब ऐसे में अगर आप वसुंधरा राजे के नाम का ऐलान जो नहीं हुआ, बीजेपी ने जो नहीं किया है, बीजेपी उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है, कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी ने वसुंधरा को क्या साइडलाइन कर दिया, ऐसे तमाम सवाल अभी राजस्थान में चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में वसुंधरा के नाम का ऐलान नहीं करना क्या बीजेपी को फायदा देगा? 43% लोग कह रहे हैं बिल्कुल देगा। नुकसान कह रहे हैं 42%, कि 42% लोगों का कहना है कि आपने वसुंधरा राजे का नाम नहीं फाइनल किया है, तो इससे पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है इस बार के चुनाव में। तो कोई असर नहीं। 12% का कहना है लोगों को कि हमें इस बारे में कोई असर ही नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं पड़ेगा, ना इससे कोई फायदा होने वाला है, ना नुकसान होने वाला है। लेकिन 3% राजस्थान की जनता ने पता नहीं में भी जवाब दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वसुंधरा राजे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है ये चेहरा राजस्थान की सियासत में। वसुंधरा राजे जो एक वक्त राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है, बीजेपी की सीनियर लीडर है। लेकिन वसुंधरा का नाम क्यों नहीं है सीएम की रेस में? क्या बीजेपी उन्हें साइडलाइन कर रही है? उनके समर्थकों के भी टिकट काटे गए, ऐसा भी दावा किया गया। लेकिन वसुंधरा का नाम नहीं होने पर 43% जनता का कहना है कि कोई इसमें फायदा होगा बीजेपी का, तो 42% कह रहे हैं कि नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी को बगावत से नुकसान होने वाला है क्या? क्योंकि पार्टी के अंदर जो हमने आपको इससे पहले दिखाया वसुंधरा राजे की तस्वीर, वसुंधरा के समर्थक हो, जब वसुंधरा के समर्थकों को टिकट नहीं मिला, कई लोग नाराजगी जाहिर की, कई लोगों की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। और राजस्थान के अंदर में जब से 7 सांसदों को भी टिकट मिला है, तो देवजी पटेल का मामला भी आप जान रहे होंगे। उनके भी काफिले को जो है वो लाल झंडे और जो काले झंडे दिखाए गए, उनके काफिले का विरोध किया गया, उन पर हमला हुआ। लेकिन बीजेपी को बगावत झेलनी पड़ रही है।
जब से बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की है, उसके बाद से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके टिकट कट गए। अब वो बेहद नाराज हैं, वो निर्दलीय लड़ाई लड़ने की भी बात कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी बगावत की तस्वीर राजस्थान में अभी देख रही है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है और ऐसे में जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, आला कमान ने बीजेपी के अंदर केंद्रीय मंत्री, सांसदों को उतारा है विधानसभा चुनाव में, दिल्ली से सीधा राजस्थान भेजा है, तो दूसरी ओर अब राजस्थान के जो लोग हैं, जो जनता है, और खास तौर पे उन नेताओं के जिनके टिकट कट गए, उनके समर्थक काफी नाराज है और बगावत के सुर चल रहा है राजस्थान में। तो क्या इससे बीजेपी को बगावत से नुकसान होने वाला है क्या? इस पर भी सर्वे है, सी वोटर ने सर्वे किया है। 44% लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा बीजेपी को बगावत का। तो वहीं 23% राजस्थान की जनता का कहना है कि कुछ हद तक बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं पर 30% जनता का कहना है कि कोई नुकसान नहीं होने वाला, राजस्थान में कोई नुकसान नहीं होगा बगावत से बीजेपी को, यानी बीजेपी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये 30% आबादी कहती है। तो वहीं 3% का कहना है कि इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, इन्हें कुछ पता ही नहीं इस मामले में, तो इस बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन 44% लोगों में अगर आप देखेंगे तो ये मार्जिन बहुत ज्यादा है, ये करीबन 14% का मार्जिन है, बहुत ज्यादा। 44% लोगों ने कहा है कि इससे बगावत जो बीजेपी के अंदर चल रही है, जो गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, जो बागी तेवर दिख रहे हैं, जो लगातार समर्थक परेशान हो रहे हैं और हो हल्ला कट रहा है राजस्थान में बीजेपी के अंदर में, जो अंदर खाने की खबरें आ रही हैं, इससे बगावत से बीजेपी को इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बगावत की वजह से नुकसान झेलनी पड़ सकती है। लेकिन यहीं पर एट द सेम टाइम 30% लोगों ने कहा है कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बीजेपी को, बीजेपी आगे बढ़ेगी इससे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई, इससे पहले हमने आपको नुकसान की बात की थी बगावत की, और इससे पहले वसुंधरा राजे की बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं। सी वोटर ने ताजा सर्वे कर दिया है, ये अक्टूबर का सर्वे है। राजस्थान में किसकी सरकार है? सी वोटर सर्वे के आधार पर हम आपको बता दें, कुल सीट राजस्थान में 200 विधानसभा की, बहुमत 101 पे है। बीजेपी 127 से 137 सीटें मिल रही है बीजेपी को, यानी जो रिवायत चल रही थी कांग्रेस की, जो सरकार में की कांग्रेस 5 साल, फिर बीजेपी 5 साल, लेकिन इस बार कांग्रेस जाती हुई दिख रही है राजस्थान से। सी वोटर सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 127 से 137 सीटें विधानसभा की मिल रही है राजस्थान में, सी वोटर सर्वे कह रहा है। तो वहीं कांग्रेस को 59 से 69 यानी विपक्ष की भूमिका में आ सकती है, जो इस वक्त सत्ता पक्ष में है वो विपक्ष में आ सकती है। 59 से 69 सीटें विधानसभा की कांग्रेस के पाले में, तो अन्य के पास 2 से 6 सीटें जाती दिख रही है। लेकिन ये तस्वीर कुछ और बयां कर रही है, ये ताजा सर्वे है और ताजा सर्वे ने हैरान कर दिया है। क्यों, हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसके पहले ईटीजी ने भी एक सर्वे किया था, उसमें कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की बातें आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी उससे कोसों आगे निकल गई है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज देख लेते हैं। बीजेपी को 47% वोटिंग परसेंटेज मिल सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में, यह अनुमान है। जो सोर्स है इसका सी वोटर है। सी वोटर का कहना है कि 47% बीजेपी को वोटिंग परसेंटेज राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस को 42%। हालांकि वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ अराउंड 5% मार्जिन है। कांग्रेस को 42%, तो बीजेपी को 47%। अन्य की बात करें तो 11% वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में अन्य को भी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में किसकी सरकार होगी, ये ईटीजी का सर्वे है। अब आप देखिए, ये सितंबर महीने का सर्वे है और इससे पहले हमने आपको ये अक्टूबर का सर्वे दिखाया है। ये ताजा सर्वे है जिसने हैरान करके रख दिया, बीजेपी आगे निकल गई। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे ईटीजी के सर्वे में, ये जो सितंबर महीने का सर्वे है, इसमें बीजेपी को 95 से 105 सीटें मिल रही थी 200 में, कांग्रेस को 91 से 101। अब आप देख सकते हैं कांटे की टक्कर यहाँ पे, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन इस बार जो सी वोटर अलग एजेंसी है उसने अलग सर्वे किया है। ईटीजी का सर्वे ये कह रहा है अन्य 3 से 6। तो आप देख सकते हैं, ये हमने आपको कुछ सर्वे सीटें बताई हैं, अनुमानित सीटें हैं। ये सितंबर का ईटीजी का सर्वे है और इस पे वोटिंग परसेंटेज हमें बताया, और ये सीटें अभी ताजा सर्वे आया जिसने हैरान करके रख दिया। बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाती दिख रही है सी वोटर सर्वे के आधार पर। लेकिन राजस्थान का दंगल इतना आसान नहीं होगा, जो चुनावी दंगल है इसमें, जहां पर बीजेपी अंदर में गुटबाजी का जो तस्वीर है वो दिख रही है, बगावत की तस्वीरें दिख रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी ये जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस भी कमबैक करने की बात कर रही है। लेकिन हर 5 साल की जो रिवायत है, क्या कांग्रेस इसको इस बार तोड़ देगी, सब देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।